जो व्यक्ति, जो आत्मा स्वर्ग में स्थित है उसकी पहचान क्या है? जो इस जन्म से पहले भी स्वर्ग जैसे सुख को भोग रही थी, उसके लक्षण क्या होते हैं? उनमें 4 लक्षण होते हैं। गौर से समझना इस बात को। नंबर 1, दान प्रसंगों। वो दान के कार्यक्रम में सम्मिलित होने में उनको बड़ी खुशी होती है। कोई दूसरा दान करता तो भी खुश होते हैं। नंबर 2, मधुरा वाणी। उनकी वाणी बड़ी मृदुल रहती है, मिठास भरी वाणी रहती है, बहुत प्रेम से बोलते हैं, मधुरा वाणी। देवार्चनम, और उनमें दैवी संपदा के गुण भी होते हैं, और जिनमें दैवी संपदा के गुण होते हैं उनका वह सम्मान भी करते हैं। आश्री संपदा के लक्षण भी होते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधापारुष्यम एवच अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। आसुरी संपदा के लक्षण, जो दंभ करता है, दिखावा करता है, पाखंड करता है, आडंबर करता है, अहंकार करता है, घमंड करता है, क्रोध करता है, गाली बकता है, कठोर बोलता है, अज्ञानता के अंधकार में जिसकी जिंदगी भटकती रहती है, ऐसा व्यक्ति आसुरी प्रकृति का व्यक्ति होता है। उसे राक्षस कहा है श्रीमद् भगवत गीता में। देवी और देवता, भगवान कृष्ण ने कभी कभी कबीर के टोन में बात किया है, जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, उस तरह से बोलते हैं। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्याग शांति अपैष्णम दया भूतेश अलोलोप्तम मार्दवम ही अचापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। 26 दैवी संपदा के लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को श्रवण कराया है। नंबर 1, जो निर्भय है। देखिए, निर्भय कौन है? जिसका मन निर्मल है वही निर्भय होता है। मन में यदि छल है, कपट है, गड़बड़ी है, तो निर्भयता नहीं आती। निर्भय होना आसान नहीं है। निर्भय होने के लिए निर्मल होना पड़ता है। यहाँ 2 प्रकार के लोग बैठे हैं। एक ऐसी महिला बैठी है जो गुरु जी को फूलों का हार देना चाहती है। दूसरी ऐसी भी महिला बैठी है जो दूसरी महिला के गले का सोने का हार खींचना चाहती है। दोनों का ध्यान हार पर ही है, लेकिन एक का ध्यान देने में है, दूसरे का ध्यान खींचने में है। कि जब ये महिलाएं सब सत्संग में लीन हो जाएं तो किसी का हार खींच लूं, जब ये गुरुदेव को प्रणाम करने जाएं तो चैन खींच लूं। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो उनके मन में भाव है कि अगर अवसर मिलेगा तो गुरु को हम फूल का हार हाथों में भेंट कर दें। बड़ा भाव। 2 प्रकार की भावना होगी। एक देने की भावना है, एक छीनने की भावना है, चुराने की भावना है। जिसके मन में चोरी का भाव है उसके अंदर भय है। अभी चोरी नहीं किया है लेकिन भय पहले से, क्योंकि भावना पहले से। भावना से भय और निर्भय दोनों का जन्म होता है। और जिसके अंदर फूलों का हार देने की भावना है उसके अंदर क्या है? निर्भय स्थिति है। उसको कोई डर नहीं, घबराहट नहीं, उसको खुशी है। वो इंतजार में है वो वक्त आ जाए कि जब गुरु जी को हम फूलों की माला दे दें। लेकिन वो चुट्टी महिला सोचती है ऐसा वक्त आ जाए जब मैं किसी के गले से सोने की माला खींच लूं। और याद रखना, जो किसी महिला के गले की सोने की माला खींचती है जो स्त्री, वो स्त्री कभी भी सुख नहीं पा सकती है। सुख उसी को मिलता है जो व्यक्ति कंचन को मृतिका सम जाने कामिनी काष्ठ शिला पहचानी
तुलसी भूल गयो रसेहा, जो नर प्रकट राम की देहा। तुलसी भूल गयो रसेहा, जो नर प्रकट राम की देहा। अरे वो राम है, वो भगवान है, वो कबीर जैसा महान सदगुरु है, वो महान है। कौन कौन? क्या सुनाया मैंने? कंचन को मृतिका सम जानई। कंचन, कंचन माने सोना होता है, जो सोना को मिट्टी के समान जानता है, जिसका मन ललचाता नहीं है कि ये हमको मिल जाए। लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। जिसको सोना देखकर भी लालच नहीं आता है। कामिनी काष्ठ शिला पहचाने, और जो किसी कामिनी को देखकर उसको लगता है पत्थर की चट्टान है, शिला है, ये लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है, लंबा। अर्थात जिसके मन में कामिनी को देखकर भी काम वासना नहीं पैदा होती है, बल्कि उस कामिनी के अंदर देवी का रूप दिखाई देता है और उसके पैर छूने का मन होता है, ऐसा व्यक्ति राम का रूप होता है, वो भगवान का रूप होता है। भगवान बनना असंभव नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। इसलिए कबीर साहब के एक संत ने बहुत सुंदर भजन बनाया है कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। क्या बात है! जब भगवान श्री राम ने योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ से पूछा कि भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए ऐसा प्रश्न कभी कोई पूछता नहीं। लोग इतना भर पूछते हैं भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ता, गुरु दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पर भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है किसने पूछा है? अरे और तो और छोड़ो, हमने भी नहीं पूछा अपने गुरु जी से कि भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को भी डर लगता था ये बात पूछूं तो गुरु बोलेगा अरे तू यहाँ भगवान बनने आया, अभी शिष्य तो बन नहीं पाया, भगवान की बात कर रहा है मेरे ऊपर। तो डर में पूछ भी नहीं पाया और मेरे अंदर ये प्रश्न भी नहीं आया कि गुरु से पूछूं भगवान कैसे बना जाता है। पर भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न पूछा था कि भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हे गुरुदेव बताने की कृपा करें। तो बोले जीवा इंद्री चा जननेन्द्रिया निगृहीतानि सर्वसा भगवानम भवेत। जो मनुष्य अपनी जिह्वा इंद्री को वश में कर लेता है, क्या बात करते हो जनाब, जिह्वा इंद्री को वश में करना कोई छोटी बात है? अरे ये जिह्वा इतनी खतरनाक है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलती है, और जो नहीं खाना चाहिए उसका भी स्वाद लेने के लिए लपलपाती है। ये जिह्वा देवी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और जननेन्द्रिय को जो वश में कर लेता है, अर्थात जो स्वाद को जीत लेता है और जो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है, हे राम जो गृहस्थ होकर के भी एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का पालन करता है, वह दोनों देवी देवता के रूप में प्रख्यात होते हैं और वही भगवान राम कहलाते हैं, वही भगवान राम कहलाते हैं। ये सदगुरु बनना, अपने नाम के आगे सदगुरु लिखना आसान है, लेकिन सदगुरु बनना बहुत कठिन है। सदगुरु तो अंतिम यात्रा है, सदगुरु भगवान से ऊपर की पोस्ट है। भगवान भी जहाँ पर मस्तक टेक देता है, दंडवत प्रणाम कर लेता है, भगवान भी जहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, उस प्रतिभा का नाम सदगुरु होता है। और सदगुरु भगवान को भी ज्ञान देता है, तब भगवान का कल्याण होता है, तब भगवान का कल्याण होता है। कंचन को मृतिका सम जानै, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने। तुलसी भूल गयो रस एहा, सुनर प्रकट राम की देहा।
मात्रवत परदारेश परद्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यति सा पंडिता। कौन पंडित है जिसको अपनी पत्नी के अलावा समस्त नारियों में मां का रूप दिखाई देता है, और जिसको अपने धन में धन दिखाई देता है और दूसरे की धन दौलत में क्या पर द्रव्य लोष्ठवत मिट्टी ढेला पत्थर का रूप दिखाई देता है, और जो अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्माओं को देखता है वो जगत का पंडित होता है, वो जगत का पंडित होता है। बोलिए सदगुरु भगवान जोरदार ताली भी बजाया जय। करो। बहुत कमजोर लोग दिख रहे हैं। कंचन को मृतिका सम जाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने। गाओ गाओ। कंचन कामनी काष्ठ शिला पहचाने, कंचन को मृतिका सम जाने। देखिए माता तुलसी, सुनर प्रकट राम। माँ सीता वनवास में थी। पंचवटी के किनारे एक सोने का मृग निकला। सीता जी सोने के मृग को देखकर मोहित हो गई। राम से कहती, हे राम, इस मृग को लाओ, जीवित लाओ या मार कर लाओ, लेकिन इस मृग को हमें चाहिए। राम जी सीता जी का बड़ा सम्मान रखते थे। धनुष बाण लेकर के मृग को मारने जाते। तो राम बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने लक्ष्मण की ड्यूटी कर दिया कि लक्ष्मण सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण पंचवटी कुटिया में है, सीता जी अंदर गृह कार्यों को कर रही है, राम सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे। जहां जहां पत्नी का मन फिसल जाता है वहां वहां पति को बहुत अंधी दौड़ लगाना पड़ता है। इसलिए नारी को भी किसी स्वर्ण के चमक दमक के आकर्षण में नहीं आना चाहिए, ताकि आपका पति घोड़े की तरह दौड़े ना, शांति से रह सके। राम जाते हैं, दूर तक भागता है मृग, बाण मारते हैं। वो सोने का मृग माया मृग था। रावण का मामा मारीच सोने का मृग बनकर आया था। हा लक्ष्मण की आवाज करता है, आवाज इतनी जोर से करता है, राम की आवाज में बोलता है। कितने लोग सबकी आवाज बोल लेते हैं, कौवा की तरह बोल लेते हैं, कुत्ते की तरह भौंक भी लेते हैं, गुरु जी की आवाज में भी बोल देंगे, नकल कर लेते हैं। बड़े होशियार लोग हैं संसार में। सीता ने सुना तो उनको लगा राम संकट में है, लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। पतिव्रता स्त्री का पति जब संकट में होता है तो स्त्री अपने पति की रक्षा के लिए स्वयं को भी संकट में डाल लेती है। लक्ष्मण से सीता कहती है, जाओ राम की रक्षा करो। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ा, कहा, माते, भगवान राम ने कहा था सीते की रक्षा करो, और आप कह रही हो राम की रक्षा करो। ये एक जीव किसकी रक्षा करे? मैं बड़ा संकट में हूं, क्योंकि मेरे राम संकट में कभी हो नहीं सकते जो मैं उनकी रक्षा करूं। और मैं वहां चला जाऊं, तुम यहाँ अकेली रह जाओ, कोई घटना घट जाए तो क्या होगा? सीता जी ने कहा, अरे प्रवचन मत कर, राम अगर कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी और तू यहाँ क्या करेगा? चलो निकलो यहाँ से, फालतू बात करते। डांट दिया। लक्ष्मण स्वयं बहुत क्रोधी थे, लेकिन कभी कभी अपने से बड़ों के साथ में क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति जहर के घूंट जैसे सब गुस्सा को पी जाता है। क्या करें? लक्ष्मण खड़े होते हैं, मन में सोचते हैं ऐसा संकट है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम ने कहा सीता की रक्षा करो, सीता जी कहती है राम की रक्षा करो। अब ये कि ये प्राणी क्या क्या करे?
चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मण राम की रक्षा में जा रहा है, लेकिन लक्ष्मण रेखा सीता जी की रक्षा करेगी। क्या बात है, इस बात को ध्यान देना भाई साहब, आपकी रेखा भी काम करती है। लक्ष्मण ने रेखा खींच दी और कहा माँ सीता इसी में रहना, इससे बाहर मत जाना। लक्ष्मण का जाना, रावण साधु के भेष में आता है, भिक्षा मांगता है। सीता जी भिक्षा रेखा के अंदर से देती हैं, रावण बंधी भिक्षा लेने से मना कर देता है। सीता जी सोचती हैं साधु को नाराज नहीं करना चाहिए, परंतु याद रखना जो सच्चा साधु होता है वो ऐसे नाराज नहीं होता है, ये तो कच्चा साधु होता वही नाराज होता है। ये साधु साधु ही नहीं है, नकली साधु है। ये रावण साधु का भेष बना कर आया है। सब माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि साधु भेष में बहुत से लोग रावण बनकर छुपे हुए हैं। साधु भेष में 4 पैर का हर जानवर गाय नहीं होता है, और साधु भेष में हर व्यक्ति साधु नहीं होता है, और तिलक लगाने से हर व्यक्ति पुजारी नहीं हो सकता है। और याद रखना मंदिर में जाने से हर व्यक्ति त्यागी नहीं होता है। कितने लोग सुबह मंदिर में प्रार्थना करते देखे गए और शाम को मदिरालय में बोतल पीते देखे गए। बड़ा दुर्भाग्य है, संसार में आदमी को पहचानना मुश्किल है। सुबह देखो तो पुजारी की तरह बनकर खड़ा है मंदिर में, लाल पीला कपड़ा ओढ़े है और मस्तक में खूब लिख दिया है ओम नमः शिवाय, और शाम को देखो तो सब पैंट शर्ट पहनकर और सब तिलक उलक धोकर मदिरालय में खड़ा है। सुबह बोलता है ओम नमः शिवाय, शाम हुई तो दारू पीवाए। और चौपाई गाता है डीडी महंत, ध्यान दो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पता न पावई सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, दारू पी गए उल्लू राम, समझ न पाइन लल्लू राम। उल्लू राम दारू पीन, लल्लू राम समझ नहीं पाई क्या हुआ। राम रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम, शाम हुई तो 200 ग्राम। ये भक्ति है कौने काम, ये भक्ति है कौने काम। क्या भक्ति कर रहे हो। मैं सभी कबीर पंथियों से कहूंगा, यदि आप अंडा मुर्गा मांस मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो आप कबीर पंथी नहीं, आप कबर पंथी हैं। आपने अपने पेट को कबर बना रखा है जिसमें मुर्दे दफना रहे हो। ये किस मॉडल के कबीर पंथी बनते हो तुम। अरे कबीर पंथ की चुनौती यही है। बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। दयालु बनो, आपका कल्याण होगा। अभयम सत्यम संशुद्धि, जिसके अंदर निर्भय मन है, सात्विक विचार है, अंतःकरण शुद्ध है। 26 लक्षण बता रहा, ध्यान देना। ज्ञान है जिसको आत्म ज्ञान,
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। आत्मज्ञान नहीं होगा, भटकना बंद नहीं होगा। आत्मज्ञान बिना नर भटकई, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवते हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। कबीर साहब को हंसी आ रही है। कबीर साहब हंसते खूब थे। अब कबीर पंथी हंसे न हंसे, लेकिन कबीर साहब हंसते थे। कई बार उन्होंने कहा हमको हंसी बहुत आती है। हंसते थे इसीलिए तो हंसी आती थी। हंसी ना आती तो हंसते कैसे? कहते हैं हंसी आती है, इसका मतलब हंसते होंगे तभी हंसी आती थी। हंसना और हंसी आना एक ही बात है। कबीर साहब कहते हैं आँख न मूंदो कान न लूंढो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो। फिर हंसने की बात कहते हैं रूप निहारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। जहाँ जहाँ डोलों सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, सोई जाऊं तो करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा, भाव मिटाऊं दूजा। संतों सहज समाधि भली, संतों सहज समाधि भली। सहज समाधि है। चलते फिरते समाधि, खाते पीते समाधि, सोते जागते समाधि, नहाते धोते समाधि। जिसके मन में कोई आधि नहीं, तन में व्याधि नहीं और समाज की तरफ से उपाधि नहीं, तो समझ लो हर सांस उसकी समाधि में लीन है, समाधि में लीन है। मरने के बाद तो समाधि बन जाती सबकी, लेकिन जिंदगी में समाधि की अनुभूति करो। जिंदगी में सम्माने बराबर होता है। आदि माने मन की बीमारियां, जहां मन की बीमारियां समाप्त हो जाए तो समझ लो तुम्हारी समाधि लग गई। और क्या समाधि है? मन की बीमारियां क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मन की बीमारी है। ये भयंकर बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी नहीं है। मनुष्य अगर परेशान है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के कारण ही परेशान है। गौर से झांक कर देखो अपनी जिंदगी में दुख अगर कहीं से है। आज मैं अपने ये संतों को कह रहा था कि बड़ा सुख है जीवन में, क्योंकि न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। बड़ा आनंद आता है। और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ बड़ा सुख मिलता है। सरखोर में गया था, वहाँ भी बहुत सुख मिला। यहाँ सुरा कछार में आया, जिस कमरे में मेरा बिस्तर है ना, मुझे लगता है स्वर्ग में भी शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिस्तर भी साफ सुथरा है और कमरा भी सुंदर है। और जिसके मन में विवेक संतोष है उसको तो हर जगह स्वर्ग का सुख मिलता ही है। सरखोर के भक्त भी आए हैं और वे इसलिए आए हैं कि एक तारीख निश्चित कर दो सरखोर की। हर साल उसी तारीख में आया करो, इधर उधर बदलते हो तारीख। ये 3 भगत आए हैं, 4 खड़े हो। ईश्वर पटेल, भागचंद पटेल, मलेच्छराम यादव, ये सब सरपंच भी रह चुके हैं और डॉक्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। और सरखोर आश्रम बनाने में शिव प्रसाद पटेल आए, खड़े हो जाओ। आश्रम बनाने में जैसे 4 पाई में 4 पाया होते हैं, ऐसे ये 4 भगत हैं, 4 पाई की 4 पाया।
और चारपाई की रस्सी पूरा गांव बना है, सब इधर उधर खींच के चारपाई बनती है। ऐसे सरखोर में बहुत सुंदर आश्रम है, बैठो। ये न्योता देने आए हैं, जब सरखोर में कार्यक्रम हो तुम सब आओ, वहाँ समाधि लग जाएगी। और वास्तव में सरखोर आश्रम यहाँ से निकट भी है, बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। अरे निकट सब ही है। दिल में प्रेम भरपूर है तो दिल्ली भी नहीं दूर है, और प्रेम अगर कमजोर है तो देहरी भी बड़ी दूर है, देहरी भी बड़ी दूर है। करीब 350 किलोमीटर से रेमन दास धमतरी से आए, खड़े होइए, देखो 350 किलोमीटर धमतरी से आए, बिल्कुल जंगली क्षेत्र से। और कितने लोग बिलासपुर से भी आए। वो गुजरात से एक बेटी आई है, गुजरात से। खड़ी हो जाए, कौन गुजरात वाली है? हाँ ये देखो, उसकी बहन बोल रही वो घर पे है। गुजरात वाले घर ही पे रहते हैं, इधर कम आते हैं। ये रायपुर से एक बेटी आई है, ये रायपुर में जज है, वो खड़ी है। आज पहली बार इसको मैं साड़ी में देखा, बहुत साड़ी में अच्छी भी दिख रही है, सुंदर है। हाँ कभी कोई पहन लिया करो। आज एक छोटी सी बेटी सुबह साड़ी पहन कर आई, जिसकी लंबाई 1.5 फुट होगी, और साड़ी पहन के घूंघट काट के बैठी थी मेरे पास। उसको लग रहा था मैं तो 60 साल से कम नहीं हूं, थोड़ा घूंघट। कपड़ों का भी असर होता है, कैसा कपड़ा आप पहने हैं उस तरह से भाव भी बनते हैं। ये रायपुर से कितनी दूर दूर से श्रोता आए हुए, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद है। ये जनक दास की बेटी ही है, जज है ये, बहुत बड़ा फैसला देती है। इसको थोड़ा थोड़ा मैं कंट्रोल में रखता हूँ, कड़ा फैसला हो जाए। गुरु की भक्ति करने से फैसला भी सही होगा और जैसा चाहिए वैसा होगा, भक्ति का प्रभाव आ जाता है। सीता जी का हरण हो जाता है, मृगा का मरण हो जाता है, राम सीता का वियोग हो जाता है, रावण की चाल सफल हो जाती है। लेकिन ये सब घटना इसलिए घटी है कि एक सोने के मृग की चमक का जो आकर्षण है वो सीता जी को अपने पति से अलग होने के लिए मजबूर कर देता है। और उस एक आकर्षण के कारण राम रावण युद्ध भी होता है, लंका में आग लगती है, तमाम बवंडर होता है, और उसी चक्कर में सुपर्णखा की नाक भी कटती है, अन्यथा वो क्या लफड़ा फंसा हुआ है। कितनी सुपर्णखा विकट रावण की बहन थी, समुद्र पार करके लंका से इंडिया में आ करके हमारे भगवान को अपना पति बनाना चाहती है। क्या बात है, बड़ी लंबी तलाश किया है। और भगवान इतना मजबूत है, वो एक नारी का पति बन चुका है, अब वो किसी का पति बनना नहीं चाहता है। ऐसे भी पति संसार में कम है जो एक नारी को समर्पित हो गए, अब किसी नारी के पति नहीं बनना चाहते हैं। याद रखना, उनके अंदर भगवत सत्ता का जन्म हो चुका है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सीता जी को रावण अपनी पत्नी बनाना चाहता, लेकिन सीता जी नहीं बनना चाहती। अशोक वाटिका में रोती हैं, पर रावण के स्वर्ण के भवन में नहीं रहती हैं। वह सोचती हैं एक बार सोने के मृग में आकर्षित होने का रिजल्ट ये आया, और फिर सोने के भवन में आकर्षित हो जाऊं तो कुछ और ही हो जाएगा, कहीं आकर्षण नहीं। इसलिए गलत अट्रैक्शन से भी बची, अपने को बचाइए। और दो चीजें मनुष्य के मन को बहुत आकर्षित करती हैं, नंबर 1 रूप और नंबर 2 रुपया। ये सुंदर रूप भी आकर्षित करता है और रुपया बहुत आकर्षित करता है। रुपया के लिए कितने खतरे हो चुके हैं, रुपया के लिए लोगों ने कितने लोगों का मर्डर कर दिया, कितनी डकैती हुई है, कितनी चोरियां हुई हैं, सब रुपया के लिए। छल कपट हुआ रुपया के लिए, भाई से बेईमानी हुई रुपया के लिए।
धन दौलत संपत्ति के लिए भाई ने भाई से बेईमानी किया है, अब बाप ने बेटे से बेईमानी किया है, बेटे ने बाप को भी मारा है, सास बहू में दंगा हुआ है, सबके बीच में ये धन का लालच ही काम कर रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, राजनीति में भी जब धन का लालच आ जाता है तो रोड का फंड भी खा जाते हैं लोग। फिर और क्या करते हैं, वो शौचालय का फंड भी खा जाते हैं। बड़ी गनीमत है जो शौचालय नहीं खाते। बहुत खतरनाक लोग हैं। ये रुपया बहुत पाप करा देता है। इसलिए दोनों आकर्षण से अपने आप को बचाना, क्योंकि ना रूप स्थिर है ना रुपया स्थिर है। ये दोनों नहीं रहने वाले हैं, सब परिवर्तनशील है संसार।